बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर अहमद और आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे कि हम सेट को कितने वेज के अंदर लिख सकते हैं। तो सेट को लिखने के लिए 3 मेथड्स होते हैं और आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव हमारे पास तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर आता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव की असल जो एक वर्ड के अंदर हम मीनिंग देखें यानी कि स्टेटमेंट। अगर कोई चीज़ या स्टेटमेंट हमें मिली हुई है तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखने हैं इसके साथ या सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखने तो भी वही चीज़ होती है। तो हमारे पास यही चीज़ें हैं। तो यहाँ फॉर हम इसको एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि सिंपल इसको कर देता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके पास जुमले सेंटेंस के अंदर लिखी हो, जुमले में लिखी हो, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए सेट जो हमारे पास है वो है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास ये एक सेट लिखा हुआ है, कौन सा? नेचुरल नंबर्स का। यानी कि ये क्या गाइड कर रहा है कि इसको आपको सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहले 10 कुदरती आदाद का सेट। पहले कुदरती आदाद 10 कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी इनका जो सेट होता है ये इस तरीके से लिखा होता है। बाद में बताऊंगा ये तरीका कौन सा है, तो लेकिन ये इस तरीके से लिखा होता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम किसी जुमले के अंदर लिख दें तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तो हो गया इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके बाद हम इसमें सेकंड एक मिसाल लेते हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट 5 होल नंबर्स ले चलें। ठीक है, एक सेट है तो उसको हम लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से। तो होल नंबर हैं तो पहले हम इसको अगर इस तरीके से लिखें तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4। पहले 5 क्या कह रहा है? फर्स्ट 5, यानी कि पहले 5 4 तक आएंगे। गिने 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है। पहले 5 फर्स्ट 5 नंबर्स, यानी कि कौन से? होल नंबर्स। 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से लेके 4 तक जो है पहले 5 होल नंबर है। तो इनको अगर हम सेंटेंस जुमले में लिख दें या किसी स्टेटमेंट में लिख दें तो हमारे पास ये सेट बनेगा। इसको भी हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। यानी कि किसी को भी हम किसी भी स्टेटमेंट किसी की दे दें या किसी को हम जुमले के अंदर लिख दें तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है सेट की। यानी कि सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यही होती है। तो अब इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड इसका वह है तो उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। नंबर 2 सेट टेबुलर फॉर्म। अच्छा, इसमें क्या होता है कि टेबुलर फॉर्म में हम किसी भी चीज को टेबुलेट करके लिखते हैं। टेबुलेट यानी कि जदवली तरीके से, जिसको हम जदवल के तरीके से लें और उसको लिखें तो उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अभी मैंने आपको लिख के दिखाए थे कि पहला सेट लिखा था कि पहले 10 कुदरती आदाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कौन सा है? ये टेबुलेट फॉर्म है। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम जब भी टेबुलर में लिखेंगे ऐसे। अब एक और लिखा था हमने x = होल नंबर्स 5 लिखे थे, पहले 2 3 4 तक। तो इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट है और ये भी आपका टेबुलर फॉर्म है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सेट है टी, आपके पास अगर कोई निशानी बनी हो, फॉर एग्जांपल स्क्वायर की और ट्रायंगल की और सर्कल की, 3 निशानियां बनी हो, तो ये भी आपका टेबुलेट फॉर्म है। अब ये टेबुलेट फॉर्म देखें जिसमें आपके पास कोई चीज़ कॉमा से सेपरेट हो रही हो, ठीक है, और उनको टेबुलेट किया गया हो या उसको फार्मूलेट किया हुआ हो या एनालाइज किया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास वो टेबुलर फॉर्म है और उसको हम टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास अब तीसरी फॉर्म जो उसको
थर्ड मेथड जो होता है लिखने का, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको हम नोटेशंस या फिर सिंबल्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब नोटेशन और सिंबल्स में लिखने के लिए आपको कुछ निशानियां जो हैं वो याद रखनी होती हैं। अब एक चीज़ होती है ये यानी कि आपके पास ये होता है बिलोंग्स टू यानी कि ताल्लुक रखता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक निशानी होती है ये वाली। ठीक है, इसको कहते हैं सच दैट यानी कि जबकि। और इसके बाद हमारे पास जो चीज़ एक और निशानी याद करने वाली होती है कि ये लेस देन यानी कि छोटा है। ठीक है, एक और निशानी होती है ये हमारे पास, इसको कहते हैं ग्रेटर देन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और निशानी होती है, इसको कहते हैं एंड। और अच्छा, उसके बाद ये निशानी होती है, इसका नाम है और या। ठीक है, इन निशानियों को अगर हम याद रखेंगे तो आपके पास ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म लिखने में हमको आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे मैं कुछ सेट लिख भी रहा हूँ कि नेचुरल नंबर जो है मैंने आपको बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक सेट लिखा हुआ है नेचुरल नंबर का 1 से लेके 8 तक। अगर इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। अब देखें ये आपके पास क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स के अंदर आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास आती हैं। अब देखें कि ये नेचुरल नंबर्स के अंदर इसको हमने ये जो लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है कौन सा, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और ये चीज़ आपके पास जो लिखी हुई है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। अब इसको हम चेंज करेंगे किसके अंदर, बिल्डर के अंदर। बिल्डर के अंदर कैसे लिखेंगे, देखें इसी चीज़ को इसको नाम एन ही देंगे। ठीक है, एन नेचुरल नंबर, और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स। अब हर एलिमेंट को हम सपोज करेंगे कि 1 भी एक्स है, 2 भी एक्स है, 3 भी एक्स है, 4 भी एक्स है, 5 भी एक्स है, और 6 भी एक्स है, और 7 भी एक्स है, और 8 भी एक्स है। यानी कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो क्या है, एक्स है। और हम क्या कहेंगे कि सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो ताल्लुक किससे रखता है, नेचुरल नंबर के साथ। एक्स सच दैट एक्स, जबकि एक्स जो है वो ताल्लुक रखता है कुदरती आदाद के साथ, नेचुरल नंबर के साथ। और एंड, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड जो एक्स है लेस देन आर इक्वल टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ये मैंने आपको निशानी नहीं बताई तो मैं आपको इसमें सिर्फ लेस देन ही पढ़ाता हूँ। ठीक, लेस देन। अब लेस देन कौन सा हो गया, लेस देन ये कहाँ तक लिखा हुआ है, 8 तक, तो ये 9 से छोटे हैं, 9 लिखेंगे। यानी कि ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि लेस देन। अब इसको दोबारा पढ़ें, देखें कि नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास लिखे हुए हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 9। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर में आता है, और नेचुरल नंबर को कितने लिखने हैं, एक्स जो है वो छोटा है 9 से। अब 9 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं, आप देखें 8 7 6 5 4 3 2 1 पे ख़त्म हो जाएगा। अगर होल नंबर होगा तो हम 0 भी लिखेंगे। तो यहाँ पे होल नंबर नहीं कह रहा, नेचुरल नंबर कह रहा है। तो ये आपके पास हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। मजीद इसकी एग्जांपल में आपको ये क्लीन करके दोबारा तीनों इकट्ठी करके लिखा। अच्छा, तो अब देखते हैं मजीद मैंने इसको जो है इस तरीके से लिखा हुआ है कि तीनों हम एक साथ लिखेंगे, और आपको जिस तरीके से तीनों फॉर्म समझ आएंगे कौन कौन से मेथड से हम इसको लिख सकते हैं। तो पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में 2 एग्जाम्पल लिखी हुई हैं। पहली एग्जाम्पल को लेते हैं, नंबर 1 ये। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास क्या है कि W इज इक्वल टू द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10।
यानी कि 10 से छोटे जितने भी आपके पास होल नंबर्स हैं, मुकम्मल आदाद हैं, उनको हम जो है यहाँ पे दोनों फॉर्म में अंदर लिखें। टेबुलर के अंदर भी लिखें, बिल्डर के अंदर भी लिखें। अच्छा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स कौन से होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते जाते हैं, ये सारे होते हैं जहाँ तक ये ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि सेट का नाम क्या दिया हुआ है, नंबर 1 के होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0। अब ये पहला लिखा, उसके बाद 1, ये 2 लिखे, 2, ये 3 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद आ जाता है 10। तो हम 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि लेस देन 10 से छोटे। अब 9 तक हमने लिखे, हाँ 0 से स्टार्ट किया क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखेंगे क्योंकि इससे छोटे लिखने हैं 10 से। अगर ये यहाँ पे इसकी जगह पे एक और मैं एग्जांपल ऐड कर देता हूँ, इसकी जगह पे होल नंबर की जगह पर यहाँ पर आपके पास नेचुरल आ जाता है, ठीक है। अब देखिए नेचुरल आने का मकसद ये है कि आपके पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो हम उसको क्या लिखेंगे कि n इज इक्वल टू 1। कहाँ से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 पे क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ लिखी है लेस देन 10, 10 से छोटा लिखना है। तो ये आपके पास हो गया टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर बिल्डर के अंदर, ठीक है। बिल्डर के अंदर कैसे लिखना है, सबसे पहले तो हम होल नंबर वाली मिसाल लेंगे। तो W इज इक्वल टू x सच दैट x, जो ये सारे नंबर्स हैं इनको हम सपोज कर रहे हैं कि ये क्या है, x है। तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट, अब x लिख लिया, फिर कह रहा है जबकि सच दैट लिखेंगे, जबकि x इज बिलोंग्स टू, x जो ताल्लुक रखता है कौन से, होल नंबर से, W, ठीक है। हमने उसको लिख लिया, x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन, x जो है वो छोटा है किससे, 10 से, हम इसको 10 लिख देंगे। तो ये आपके पास हो गया बिल्डर फॉर्म, इसको लिखने का आसान तरीका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बताई थी नेचुरल नंबर में, हम इसी चीज़ को नेचुरल में लिखेंगे। ये देखें लिखा हुआ है, तो उसको लिखेंगे n इज इक्वल टू x हमने क्या किया, इन सब एलिमेंट्स को x कहा और इसको हमने कहा कि x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ठीक है। एंड के बाद हम क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 10, x जो है वो 10 से छोटा है। अब 10 से छोटे जितने भी नंबर आएंगे नेचुरल नंबर के अंदर तो हम उसको लिख देंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 9 तक सारे छोटे ही हैं। तो ये आपके पास हो गई इसकी फर्स्ट एग्जांपल। हमने फर्स्ट को तो लिखा तीनों के अंदर, यानी कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर, टेबुलर के अंदर, बिल्डर के अंदर। तो हम सेकंड लेंगे मिसाल, तो वो कह रहा है कि x जो है वो बराबर है द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अच्छा, इसके लिए आपको इवन नंबर का सेट पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ कि ई जो है फॉर इवन नंबर, और इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 2, 4, इसको 2 का टेबल डिवाइड, जो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हो तो आपके पास 6, 8, तो ये नहीं कि इसको हम कहते हैं जो आपको जोड़ों में मिले हो नंबर, तो उनको भी हम कहते हैं इवन नंबर। तो यहाँ पर ये सारे होते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि पहले 5, ठीक है, पहले 5 कौन से, इवन नंबर टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई, पहला होता है 0, 2, 4, 6, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, अभी 4 हुए, 5 भी लिखना है, यानी कि ये भी लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखें कि आपके पास क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट पहले हमने लिखे, कौन से, किसके, इवन नंबर के। ये इवन नंबर तो कंटिन्यू चलता रहता है, ख़त्म ही नहीं होता, इन्फिनाइट होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि लामहदूद जिसे कहते हैं। लेकिन ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने पहले 5 लिखने हैं, तो इसको हमने टेबुलर में लिख लिया। अच्छा, इवन नंबर की जगह आपके पास आ जाता है कि ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर्स के लिए आपको ओ का सेट पता होना चाहिए ऑड नंबर का, तो 1, 3, 5, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, यानी कि जो आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो हम इसको क्या कहते हैं कि
तादाद जितने भी होते हैं वो आपके ऑड नंबर होते हैं। अब इसके लिखने के लिए O इज इक्वल टू 1 3 5 7 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए, उसके बाद 9 5 कितने लिखने हैं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो हम पहले 5 तादाद जितनी भी होती है 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे। तो 5 एलिमेंट इसके हैं, तो ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म पहले तो हम लिखेंगे उसी इवन नंबर को, यानी कि लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, यानी कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आपका कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा E इज इक्वल टू, ये सेम ही लिखना है, x सपोज करना है, इन सब एलिमेंट्स को सपोज करना है कि क्या है, ये x है। फिर लिखेंगे जबकि x जो है, x का ताल्लुक हमारे पास होता है इवन नंबर के साथ, उसका ताल्लुक बताना है, रिलेशन बताना है कि x का रिलेशन किसके साथ है, कौन से नंबर्स के साथ है। तो आप वहाँ पर इसको लिखेंगे कि इवन नंबर्स के साथ है। उसके बाद हम निशानी लगाएंगे एंड की निशानी, हम इसको उल्टा वी लिखते हैं। ठीक है, तो वी लिखेंगे, उल्टा वी लिखेंगे तो यानी कि एंड। अब हम बताएंगे कि ये क्या है, कि एंड जो x है वो छोटा है। ठीक है, सिंबल में सिर्फ और सिर्फ लेस देन यूज कर रहा हूँ, सिंपल कि आप लोगों को समझ आ जाए। छोटा है किससे, अब 8 जो है वो किससे छोटा है, 9 से। इसको आप 9 लिख दें। अगर आप 9 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि इवन नंबर है, जोड़ों में मिलते हैं, तो आप इसको 10 लिख दें, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब इसको अगर आप ऐसे भी लिख लेते हैं कि E इक्वल टू x सच दैट x इज बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड x इज लेस देन 9, और x जो है 9 से छोटा है, ये भी दोनों करेक्ट है। यानी कि दोनों को हम सही कहेंगे, क्योंकि 8 तक जो है वो 10 से छोटे भी 8 तक इवन नंबर आएंगे, क्योंकि 9 तो इवन नंबर हो ही नहीं सकता। उसके बाद इवन नंबर जो 9 से छोटे हैं तो वो 8 तक ही आएंगे, यानी कि 0 से लेके 8 तक हम इसको लिखेंगे। तो ये आपके पास जो है दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, अब सेकंड इसकी हम मिसाल देखेंगे। ये आपके पास लिखा हुआ है ऑड नंबर। ऑड नंबर की यहाँ पर हम लेते हैं कि O इज इक्वल टू x, जबकि x जो है उसका रिलेशन है, ताल्लुक रखता है किसके साथ, ऑड नंबर के साथ। यहाँ पर एंड की निशानी लगाएंगे, एंड x जो है वो छोटा है किससे, 10 से, 10 से, क्योंकि इसमें 9 तक लिखा हुआ है, x 10 से छोटा है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं इवन जो है 10 जो है इवन है, ये भी आपका करेक्ट है, इसमें कोई जो है आपको गलत नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हमने इवन नंबर ही लेना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x इज बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड x इज लेस देन 11। इवन ही लिख लें, ऑड ही लिख लें। ठीक है, ऑड इसको हमने लिख लिया, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। ये हम इसको 2 वेज के साथ लिख सकते हैं। तो अब आपको मैंने आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन से 3 तरीके हैं। पहला है इसको मेथड लिखने का, वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म और तीसरा है बिल्डर फॉर्म। तो मैंने आपको तीनों इकट्ठे करके बता दिए, इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज का टॉपिक हम इसको यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।